हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीडिंग फोकस में। आज आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का तरीका बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को ना देर करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, जितना होता है आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, यानी कटने का नियम। तो सबसे पहले हम बता देते हैं 1, 2 का उदाहरण लेकर। जैसे 2 का 2 से कैसे जानेंगे कि ये कटने वाला है? तो जिसके इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 रहे, 2 रहे और क्या 4, 6, 8 ये सारा रहे तो वो संख्या 2 से कटेगा। मान लीजिए आपका दिया है 464, ये क्या 2 से कटेगा? तो इसके इकाई अंक में देखना है, आपका इकाई अंक मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 4 है, यानी 4 है तो ये 2 से कटने वाला है। ठीक है, मान लीजिए 3 से कैसे कटेगा? 3 से कटाने के लिए क्या करेंगे, दिए हुए अंकों को जोड़ते हैं। मतलब दिए हुए अंकों को जोड़ना। मान लीजिए आपका दे दिया 81। ठीक है, तो ये कैसे जानेंगे कि 3 से कटेगा? तो सबसे पहले दिए हुए अंकों को एक एक करके जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। अब ये 9 को देखिए 3 से भाग देकर कि ये 3 से कटता है। हाँ, ये कट जाएगा, यानी ये 3 से जो 81 दिए थे 81 वो 3 से कटेगा। ठीक है, मान लीजिए और कोई बड़ा उदाहरण दे देगा, क्या कि 927 ये दे दिया, क्या ये 3 से कटने वाला है? तो देख लीजिए, दिए हुए अंकों को एक एक करके जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 9 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। 18 क्या आता है? दिन का पढ़ा में कटता है, यानी कटेगा, यानी ये जो 927 दिए थे ये दिन का पढ़ा में आएगा। ठीक है, और 4 से क्या है आपका? 4 से क्या हो जाएगा तब? 4 से तो इजी है, जब 2 से आपका हो सकता है तो 4 से तो होगा। जो दो का पढ़ा में आता है वो चर का पढ़ा में भी आता है। ठीक है, ये तो जानते हैं। 5 से क्या है? 5 से कटाने के लिए जिसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 और 5। मान लीजिए आपका कोई अंक दे दिया 545, ये दिया 545 ये दे दिया, तो आपको देखना है कि 5 से कटता है क्या नहीं। तो पहले 2 से देखिए तो चेक करिए, तो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है? 5 है। 2 4 6 8 0 नहीं है। ठीक है, 3 से कटने वाला है। तो 3 के लिए क्या बताया था आपको कि दिए हुए अंकों को एक एक करके जोड़ना है। जोड़ के देखिए, तो 5 4 9 9 5 14, क्या 14 2 3 का पढ़ा में आता है? 3 का में आना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं आता, यानी ये 3 से भी नहीं कटने वाला। 4 से तो कटेगा ही नहीं। 4 से का नियम क्या है? जो दुक्का पढ़ा में 0 2 4 6 आता है वो किस में आना चाहिए? चर का पढ़ा में भी आना चाहिए, यानी इसके इकाई अंक में नहीं है। इकाई अंक में यानी ये 5 से कटने वाला, क्योंकि हम बताएं कि 5 से कटने का नियम क्या है? 0 और 5 से। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है 9 का। 9 का कैसे जानेंगे कि कटने वाला है? चलिए बता देते हैं। 9 से कैसे कटेगा? तो दिए हुए अंकों को देखना है, क्या जोड़ करके 9 पूरना चाहिए। मान लिया आपका दिया 72, ये 9 से कटेगा क्या नहीं कटेगा देखना है। तब वो क्या करना है कि दिए हुए अंकों को जोड़ना है। तो जोड़िए, तो 9 होता है, यानी 9 से कटाने के लिए 9 आएगा, तब वो 9 से कटने वाला है। कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 81, 9 9 जा 81 पढ़े होंगे, तो 81 को जोड़िए, 9 ही आता है। ठीक है, जैसे 9 6 जा 54 पढ़े होंगे, 54 को जोड़िए, 9 ही आता है, यानी 9 आना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को ना देखते आप शुरू करते हैं वर्गमूल की तरफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए आपका वर्गमूल दे दिया कि 25 का वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा, तब कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए पहले 2 से कटेगा, 2 से चलाना है। तो 2 से ये नहीं कटने वाला, क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है? 5 है। हम बोले थे 2 से कटाने के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। क्या है? 5 है, नहीं कटेगा 2 से, यानी 2 से गया। ठीक है, अब 3 से देखते हैं। तो 3 से क्या बोले थे? 3 का नियम है कि दिए हुए अंकों को जोड़ना है ऐसे करके। ठीक है, तो जोड़िए, तो 2 और 5 7, क्या 7 3 का पढ़ा में आता है? नहीं कटेगा, यानी ये भी 3 से गया। 4 से नियम क्या है कि जो दुक्का पढ़ा में 0 2 4 6 8 इकाई अंक में होना चाहिए, वो चर का पढ़ा में भी 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तब वो कटने वाला है, यानी ये भी नहीं गया। यानी ये लास्ट में 5 से कटने वाला, क्योंकि 5 से बताए थे क्या आपको कि 0 और 5 से 5 होगा इकाई अंक में, तो वो 5 से कटेगा। तो यानी इसके इकाई अंक में 5 है, 5 से कट जाएगा, तो 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, यानी 5 5 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर ये 5 जो है फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, तब तक चलाएंगे जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब जब 1 आ गया आप क्या करेंगे? देखिए, तो इसमें से आपका
के टू 5 निकला 2 यानी इधर से हम लोग इस सब को लिखते हैं, ठीक है। तो 5 × 5 आया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का हम निकाल रहे हैं ना, 25 का स्क्वायर 25 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो देखिए 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 मिला, कितना जोड़ा का मिला, एक जोड़ा 5 मिला, यानी इसका एक आंसर, यानी जोड़ा चुनते हैं इसमें, ठीक है। इसमें पैर ढूंढते हैं, ठीक है। पैर यदि मिल गया तो आपका हो जाएगा वो आंसर। जैसे 5 का पैर मिल गया एक, तो ये 5 हो गया आंसर आपका, ठीक है। जैसे और एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि बताओ इसका क्या होगा, तब 144 का दे दिए, इसका क्या होगा, चलिए बताइए तो जरा। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या करना है, पहले देखना है 2 से यानी 2 अंजा से चलता है क्या, नहीं चलता है, ठीक है। तो 2 से चलाने के लिए नियम बता दिए थे, तो चलिए उसको फॉलो करते हैं। यानी इसके इकाई अंक में 4 है, यानी ये 2 से कटने वाला है। चलिए चलाते हैं। तो 2 से कैसे चलाएंगे, देखिए 2 तो 1 है यहाँ पर आगे, तो 2 1 से तो नहीं चलेगा, यानी 2 अंक साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 7 जा 14 होता है, ठीक है। हम जानते हैं 2 7 जा 14 हुआ। उसके बाद यहाँ पर 2 2 जा, ये जो 4 बचा, उसके बाद 2 2 जा 4 आया, ठीक है। फिर देखिए इकाई अंक में इसका क्या है, 2 आया ना। तो फिर 2 चलेगा, यानी 2 अंजा में चल जाएगा, यानी 2 से चलेगा ये 7, कितना वाला 2 3 जा 6, कम लेना है ना, अधिक नहीं लेना है। 2 3 जा 6 यानी 1 बच गया, 1 इसके आगे लगा दीजिए तो ये 12 हो जाएगा, यानी 2 6 जा 12। फिर ये तो 2 से चलेगा 18 बार में, 18 2 जा 16 36 होता है। फिर ये 2 से चलेगा 9 बार में। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बार में चलेगा, आप बताइए तो। यहाँ पर ये कितना बार में चलने वाला है, अब ये 3 बार में चलेगा। कैसे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब आपका क्या आया, ये वाला सब आपको उतारना है। तो क्या क्या है आपका कि 2 आया इंटू 2 आया इंटू फिर ये 2 आया इंटू फिर ये 2 आया इंटू फिर 2 3 आया, 3 × 3, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है कि पैर ढूंढना है कि पैर आपके पास मिला क्या नहीं। तो पैर देखिए, तो 2 का पैर मिला है, 2 का पैर मिला, 3 का पैर मिला, यानी हम कह सकते हैं कि √144 यानी 144 का वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी एक 2 पैर मिला, फिर एक 2 पैर मिला, फिर एक 3 पैर मिला, ठीक है। तो यानी गुना कीजिए, 2 दूना 4 4 तिया 12, यानी 144 का वर्गमूल जो है आपका 12 निकल जाएगा, निकलेगा ना, ठीक है। चलिए और एक देखते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि बताइए आपका 225 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 225 का बनाना है, तो किसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो 225 का किसे बनाएंगे, तो ये पहले देखिए 2 अंजा में आता है, तो 2 अंजा में तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 5 है, यानी हम जानेंगे ये 5 से आने वाला है, ठीक है। देखिए यदि 3 से अंजा से कटता है तो कटना चाहिए, तो 3 से क्या कटने का नियम है, 3 से कि दिए हुए अंकों को जोड़िए, ठीक है। तो जोड़िए तो एक करके 2 2 4 4 5 9, यानी 9 आया, 9 को 3 अंजा से कटाइए, यानी कट जाने वाला है, यानी ये 3 अंजा में आएगा। चलिए 3 से चलाते हैं। तो 3 से ये तो 2 नहीं चलेगा, 2 अंक लेना पड़ेगा साथ में, यानी 3 7 जा कितना होता है, 3 7 जा 21, 21 में एक बच गया कैरी आपके पास, एक इसके आगे लग जाएगा, यानी 15, यानी 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद ये फिर देखिए किससे कटेगा, फिर इसके दोनों को जोड़िए तो ऐड कीजिए, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 तो 3 1 जमा आता है, यानी ये भी आएगा 75। तो 3 से चलाइए, तो 3 से चलाएंगे तो कितना बार में, 3 2 जा 6, यानी ये चल जाएगा 3 2 जा 6 बार में, एक कैरी बच गया, ठीक है। तो एक इसके आगे लगा तो 15, 3 5 जा 15, फिर ये 25 जो आ गया, आप 25 पे आ गया, ये किससे चलेगा, 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी आपके पास आया 3 × 5 × 5। कैसे, हम बोले थे ये सबको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यानी 225 का आपके पास वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3, यानी एक जोड़ा मिला, इधर एक जोड़ा मिला, यानी 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा, तो 3 5 15, यानी इसका वर्गमूल आपका 15 हो जाएगा। वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं आभाजन की विधि से। आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि अब भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, बार बार घटाने की विधि से कैसे निकाला जाता है, विकर्ण विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट के साथ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की।